हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पटना यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा लर्निंग एंड टीचिंग का। कोर्स है ये 3। याद रखिएगा, कोर्स नंबर ये 3 है। 2017 का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, 6 के 6 कॉमन पेपर और एक आपका मेथड पेपर होगा। टोटल 7 पेपर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए में। याद रखिएगा, पेपर 1 आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है और पेपर नंबर 6 आपका है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ये सारे क्वेश्चन पेपर के अलावा आपका जो मेथड पेपर हिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी जो भी होगा वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए में। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ आपको ये मिल जाएगा। अब हम लोग सजेशन कैसे तैयार करते हैं ताकि आप जो है समझ सकें, तब आप जो है डिसीजन ले पाएं कि आपको लेना है या नहीं। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी के जितने भी 10 साल के क्वेश्चन पेपर हैं, उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा जो अभी लेटेस्ट में एग्ज़ाम पैटर्न है, जो अभी 1-2 सालों में सवाल पूछे जा रहे हैं, उसको ध्यान में हम लोग रखते हैं। और आखिरी में हम लोग क्या करते हैं, पटना यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के बीएड के सिलेबस को ध्यान में रखते हैं। उसके बाद जो है ये सजेशन तैयार करते हैं। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ और बाकी 2-3 सालों से मैं ये सजेशन बनाने का काम कर रहा हूँ। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पटना यूनिवर्सिटी के लर्निंग एंड टीचिंग वाले पेपर को देखते हैं कि किस तरह के पेपर लर्निंग एंड टीचिंग में आए हुए थे। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख पाएंगे लर्निंग एंड टीचिंग का ये पेपर है। C3 यानी कि कोर्स नंबर ये 3rd था। 1 आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, 2nd कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन और 3rd है आपका लर्निंग एंड टीचिंग। 2017 का क्वेश्चन पेपर। वक्त मिलता है 3 घंटे का, फुल मार्क्स है 80 का। 80 में आपको जो है 36 नंबर लाना होगा, 36 टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। इस एग्जाम को पास करने के लिए 36 नंबर आपको लाना होगा। सभी क्वेश्चन की वैल्यू बराबर बराबर है। याद रखिएगा, कुल 5 सवाल का आपको आंसर करना है और प्रत्येक इकाई से एक-एक सवाल आपको हमेशा जो है चुनने की कोशिश करना है। पहला सवाल देखिए यूनिट 1 में, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ अ लर्निंग विथ स्कूल परफॉर्मेंस एंड एबिलिटी ऑफ अ लर्नर, यानी कि विद्यालय प्रदर्शन परफॉर्मेंस तथा अधिगमकर्ता की क्षमता का अधिगम से संबंध पर चर्चा करें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब एनी वन लर्निंग थ्योरी गिवन बाय द बिहेवियरिस्ट, व्यवहारवादियों के द्वारा दिए गए किसी एक अधिगम सिद्धांत की व्याख्या करें। ये आसान आपको कर दिया गया है स्किनर के द्वारा और भी जो भी थ्योरी दी गई है पावलव के द्वारा, उसके ऊपर आपको जो है एक तैयार करना है थ्योरी। जैसे कुत्ते के घंटी बजाकर कुत्ते को खाना दिया जाता था और बिल्ली को खाना तभी मिल पाता था जब वो लीवर खींच पाती थी। तो इस तरह के सवाल को बिहेवियरिस्ट जो है वो गोरिल्ला के ऊपर काम किया गया, मंकी के ऊपर काम किया गया है। कोई एक थ्योरी को आप लिख दीजिएगा। अब बात करते हैं यूनिट 2 की। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन मोटिवेशन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टेक्निक्स यूज्ड इन क्लासरूम टू मोटिवेट स्टूडेंट। अभिप्रेरणा को परिभाषित करिए, छात्रों को प्रेरित करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीक का इस्तेमाल के बारे में आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग क्लासरूम लर्निंग, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रेटेजी फॉर द इम्प्रूविंग रिलेशन ऑफ लर्निंग। कक्षा अधिगम विस्मरण के क्या क्या कारण है, अधिगम के अवधारणा को उन्नत करने की रणनीतियों के संक्षेप में जो है इसका वर्णन करें कि कैसे बच्चे को आप जो है ठीक ढंग से पढ़ाओगे तो वो लंबे समय तक जो है लंबे अरसे तक उस चीज को याद रख पाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यूनिट 3 का ये सवाल है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेंसी इन टीचिंग, डिस्कस द प्लेस ऑफ अवेयरनेस स्किल एंड कंपिटेंसी टू डेवलप प्रोफेंसी इन टीचिंग। शिक्षण में निपुणता से आप क्या समझते हैं? शिक्षण में निपुणता को विकसित करने के लिए जानकारी, कौशल और सामर्थ्य के स्थान की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द assumptions underlying effectiveness in teaching as per the humanistic and the constructivist perspective। मानवतावादी और रचनावादी परिप्रेक्ष्य में शिक्षण में प्रभावशीलता के आधारभूत अवधारणाओं का वर्णन करें। बात करेंगे यूनिट 4 की। यूनिट 4 में देखिए क्या है सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ गुड डिसीजन मेकिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच, instructional approach and strategies for the effective teaching and learning process, describe with suitable example। प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु अनुदेशात्मक उपागमों एवं रणनीतियों पर उत्तम निर्णय लेने का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको लिखना था। फिर है उपयुक्त उदाहरण के साथ इसका व्याख्या करिए। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा।
आपको एक लेसन प्लान प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर अ लेसन प्लान फॉर टीचिंग इन क्लास 9 ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस। कक्षा 9 के शिक्षण हेतु अपने इच्छानुसार किसी एक प्रकरण पर एक पाठ योजना का निर्माण कीजिए। अब बात करेंगे यूनिट 5 की। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज क्वेश्चनिंग, इलस्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन एज अ टीचिंग कंपिटेंसीज इन्फ्लुएंस स्टूडेंट लर्निंग इन क्लासरूम, एक्सप्लेन। शिक्षण सामर्थ्य के रूप में प्रश्न करना, उदाहरण देना एवं वर्णन करना कक्षा में अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसका वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव अप्रोचेज टू लर्निंग एम्फेसाइजिंग देयर नीड एंड इम्पोर्टेंस। अधिगम के सहकारी और सहयोगी उपागमों की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसका वर्णन कीजिए। तो ये था आपका लर्निंग एंड टीचिंग का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के जो भी पटना के क्वेश्चन पूछे गए हैं पटना यूनिवर्सिटी में, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में और सजेशन ₹199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।